अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, मैं हूं अब्दुल जब्बार। उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। डियर कैडेट्स, वेलकम करता हूं आपको केमिस्ट्री की क्लास में। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं आपकी 10th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जो कि एसिड बेसिस एंड साल्ट्स पे मुश्तमिल है। डियर कैडेट्स, आज फर्स्ट लेक्चर में हम एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के इंट्रोडक्शंस को देखने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 9th क्लास की केमिस्ट्री अगर आप रिवाइज करें तो आपने मैटर के बारे में पढ़ा होगा। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो मादा कहलाती है। इस मैटर का अगर हम स्मॉल पीस काटें, स्मॉलेस्ट पीस, दूसरी कंडीशन क्या है, इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। किसी भी मैटर का छोटे से छोटा टुकड़ा, ठीक है, खालिस हालत में हो तो उसको हम कहते हैं सब्सटेंस। और यही अगर किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पीस, फर्स्ट कंडीशन वही है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि वो इम्प्योर फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? इम्प्योर फॉर्म में हो तो उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर, ठीक है। सब्सटेंस फर्दर हमारे पास डिवाइड होता है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन है एलिमेंट, सेकंड वन है हमारे पास कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड की डेफिनेशन भी आप 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कंपाउंड क्या होता है? बेसिकली कंपाउंड हमारे पास जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं फिक्स्ड रेशो बाय मास के हवाले से, तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। When 2 or more than 2 atoms combine chemically by means of fixed ratio together and form a compound, ठीक है, तो वो कंपाउंड बनता है। अब कंपाउंड कौन से होते हैं? कंपाउंड के अगर हम टाइप्स के हवाले से डिस्कस करें तो कंपाउंड हमारे पास होते हैं, कुछ होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। मैं इस कंपाउंड्स को लेके आगे चलता हूँ, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं हमारे पास। कुछ होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कुछ होते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल एलिमेंट हो। The compounds in which we study about carbon, hydrogen and their derivatives, मतलब हाइड्रोकार्बन्स की जो स्टडी होती है उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट हैं, उनमें से एक कार्बन को रिमूव कर दें, क्योंकि कार्बन वाले जितने भी कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। कार्बन के अलावा बाकी 117 एलिमेंट बढ़ते हैं। उन 117 एलिमेंट से जितने भी दूसरे एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर बने होंगे वो क्या होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये दोनों कलेक्टिवली, ये टोटल जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स नेचर के हवाले से अगर इनकी देखें हम, तो नेचर के हवाले से इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट वन है आपके पास एसिड, सेकंड वन है आपके पास बेसिस एंड थर्ड वन है आपके पास सॉल्ट्स। मतलब जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। वो या तो एसिड हो सकते हैं या बेसिस हो सकते हैं या फिर सॉल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये था आपके पास एसिड्स, बेसिस और इंट्रोडक्शन। अब हम लेते हैं एसिड्स के हवाले से, ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो डियर कैडेट्स, सबसे पहले जो एसिड का हमें कंसेप्ट दिया था वो मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान, मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान, जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, सबसे पहले हमें एसिड का कंसेप्ट उसने दिया था। अब मैं ये रिमूव कर देता हूँ और स्टार्ट लेता हूँ मैं एसिड से ही। फर्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट था वो था जाबिर बिन हयान, जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट था। जाबिर बिन हयान ये मुस्लिम साइंटिस्ट था। सबसे पहले इसने हमें एसिड्स का कंसेप्ट दिया था। इसने एसिड डिस्कवर किए थे जिसमें HCl था,
HNO3 था और H2SO4, ये एसिड इसने डिस्कवर किए थे सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद 1787 में लिवाइजर नामी साइंटिस्ट आया था। लिवाइजर नामी साइंटिस्ट ने 1887 में उसने भी एसिड का कंसेप्ट दिया। उसने एसिड का क्या कंसेप्ट दिया? उसने बाइनरी कंपाउंड्स को लिया। उसने कहा है कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एसिड्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, ये ऑक्सीजन के जितने भी बाइनरी कंपाउंड्स थे, लिवाइजर ने 1817 में उनको एसिड्स का नाम दिया। बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीजन नेसेसरी पाई जाती हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये बाइनरी कंपाउंड है ऑक्सीजन का। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एसिड्स। 1787 में लिवाइजर ने कंसेप्ट दिया था। इसी तरह से आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनमें ऑक्सीजन होती है, उसको उसने क्या कहा था कि बाइनरी कंपाउंड्स हैं ये, और इनको उसने एसिड का नाम दिया था। एसिड का नाम क्यों दिया था उस चीज को देखते हैं हम। क्योंकि उसका कहना यह था, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट आता है केमिस्ट्री में, कोई भी वो थ्योरी पेश करता है या कोई भी लॉजिक देता है तो उसको प्रूव करके भी दिखाता है। उसने ये कहा था कि जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, इनको जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये एसिड बनाते हैं, इसलिए उसने इन बाइनरी कंपाउंड्स को एसिड का नाम दिया था। फॉर एग्जांपल, उसने कहा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये H2CO3 बनाता है। H2CO3 क्या है आपके पास? कार्बोनिक एसिड का फार्मूला है, कार्बोनिक एसिड। तो उसने इस बेस पे कहा था कि जितने भी बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन के, जब हम उनको वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो वो एसिड बनता है, इसलिए ये कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं? एसिड होते हैं। इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करें तो इसको भी बाइनरी कंपाउंड है। इसका जब हम वाटर के साथ ट्रीटमेंट इसकी करवाते हैं तो इसके रिजल्ट के तौर पे H2SO4 बनता है, जो कि एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक हो गया। तो इस तरह से 1787 में लिवाइजर ने बाइनरी कंपाउंड्स का आपको कंसेप्ट देते हुए उसने बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को एसिड कहा था। लेकिन 1815 में एक और साइंसदान आया था जिसने लिवाइजर के कंसेप्ट को रॉन्ग कंसीडर कर दिया था, और वो साइंटिस्ट कौन सा था? 1815 में हेम्फ्री डेविड। हेम्फ्री डेविड नामी साइंटिस्ट था। उसने कहा था कि ये जो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं ये एसिड्स नहीं हो सकते। उसने कहा था कि एसिड, कोई भी सब्सटेंस एसिड तब होगा जब उसमें हाइड्रोजन आयन होगा। सपोज आपके पास H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, ठीक है, या जो भी है आपके पास। उसने कहा था कि एसिड होने के लिए मस्ट है उसमें प्रोटॉन हो, उसमें हाइड्रोजन एटम हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी भी जाबिर बिन हयान ने जो एसिड डिस्कवर किए थे उसने भी HCl, HNO3 और H2SO4 उसमें भी H था। तो इसने, हेम्फ्री डेविड ने 1815 में लिवाइजर की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि बाइनरी कंपाउंड जरूरी तो नहीं है। उसने कहा था जो हमारे पास HCl है ये एसिड होता है, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, ये तो बाइनरी कंपाउंड है ही नहीं। फिर किस तरह से आप कहते हैं कि सिर्फ बाइनरी कंपाउंड जो होते हैं ऑक्सीजन के वही एसिड्स होते हैं? तो इसने उसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया था। इसने हाइड्रोजन आयन का कंसेप्ट दिया था। और दूसरे नंबर पे जो हेम्फ्री डेवी ने कहा था, इसने बेसिस के बारे में भी कुछ बताया था। क्या बताया था? इसने ये कहा था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर वाइज बेसिक होते हैं, क्योंकि जब हम मेटेलिक ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में बेस बनती है जिसको हम बेसिस कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। आपने अगर 9th क्लास की केमिस्ट्री का 7th चैप्टर पढ़ा हो डिटेल के साथ, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि जब ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करता है ग्रुप 1 से, ठीक है, और ग्रुप 2 से, यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल से, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट से जब ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करता है
तो उस केस में आपके पास वो क्या बनाता है, मेटेलिक हाइड्राइड बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड, सॉरी मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में आपके पास सोडियम है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो इसके नतीजे में प्रोडक्ट जो आपके पास बनती है Na2O, सोडियम ऑक्साइड, जो कि क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है। सोडियम नेचर वाइज मेटल होती है और ऑक्सीजन मेटेलिक ऑक्साइड। इसी तरह से आपके पास मैग्नीशियम है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। तो इसने ये कहा था हेम्फ्री डेवी ने कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सपोज आपके पास क्या है, MgO है, इसका जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो ये आपके पास क्या बनता है, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH, और ये ट्वाइस, ठीक है, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, ठीक है। इसी तरह से जब आप करवाते हैं Na2O प्लस H2O रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है NaOH बनता है। तो ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस तरह से हेम्फ्री डेवी ने बेसिस का कंसेप्ट भी दिया था, और दूसरे नंबर पे इसने एक तो ये मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात की थी, दूसरे नंबर पे इसने ये कहा था कि ये जो बेसिस है, ये जो मेटेलिक ऑक्साइड्स को उसने एक्चुअली बेसिस का नाम क्यों दिया था। एक तो उसने ये कहा था कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं, दूसरे नंबर पे उसने ये ऑब्जर्व किया था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन से लिटमस को, सॉरी, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस का उसने क्या कहा था कि ये रेड लिटमस को कन्वर्ट करते हैं ब्लू में। और जाबिर बिन हयान ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने ये बताया था कि जो एसिड्स होते हैं वो एसिड्स क्या करते हैं, वो एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये कंडीशन क्या थी एसिड्स के लिए कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। और हेम्फ्री डेवी ने एक्सपेरिमेंट करके उसने ये कहा था कि जो बेसिस का कंसेप्ट दिया था, उसने कहा था कि बेसिस क्या होती हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू में क्या करती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक हो गया। ये इस तरह से आपके पास एसिड और बेसिस का कंसेप्ट 1815 तक हेम्फ्री डेवी ने आगे स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आर्हिनेस आया, उसने कंसेप्ट दिया। लॉरी ब्रॉन्स्टेड आया, उसने अपना कंसेप्ट दिया। और उसके बाद लिविस आया एंड पे, उसने भी अपना कंसेप्ट दिया। वो खैर हमारा बाद का टॉपिक है, सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में फिल वक्त के लिए इतना ही आपको काफी है कि सबसे पहले जाबिर बिन हयान मुस्लिम साइंटिस्ट था, उसने एसिड का कंसेप्ट दिया। उसके बाद लिवाइजर आया, उसने बेंडिक कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को एसिड का नाम देने की कोशिश की, लेकिन हेम्फ्री डेवी ने उसके कंसेप्ट को रॉन्ग करते हुए उसने अपनी एक थ्योरी पेश की, उसका उसने प्रूफ भी दिया। ठीक हो गया। अब इस तरह से जब हम एसिड्स की बात करते हैं तो अगर हम अपने स्टॉमिक की बात करें तो हमारे स्टॉमिक में भी एसिड होता है। एसिड की स्मॉल कंसंट्रेशन होती है उसमें, जो कि HCl एसिड सेक्रीट होता है हमारे स्टॉमिक में। ठीक है, इसका काम क्या होता है, हमारे स्टॉमिक में, हमारे मैदे में HCl का काम होता है जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करना, और दूसरा इसका मेजर फंक्शन होता है फूड को डिकम्पोज करना मैदे में। ठीक है, अब HCl की क्वांटिटी अगर कंसंट्रेशन क्या हो, इंक्रीज कर जाती है, तो इसकी क्वांटिटी के इंक्रीज करने की सूरत में हमारे स्टॉमिक में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तेजाबियत, जब हमें मैदे में क्या होती है, जलन हो रही होती है। ठीक है, तो वो बेसिकली वजह क्या होती है उस जलन की, वो एसिडिटी हो जाती है। मैदे की तेजाबियत जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, तो वो बेसिकली HCl की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन ज्यादा एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है। और ज्यादा एक्सक्रीट होना कब शुरू होती है कि जब आप फूड नहीं लेते, आप देर तक खुराक नहीं लेते, भूखे रहते हैं ज्यादा टाइम, तो उस वक्त जो आपके पास एसिड रिमूव हो रहा होता है, तो खुराक नहीं है जिसको उसने डिकम्पोज करना है, तो फिर उसकी क्वांटिटी स्टोर होते रहती है, कंसंट्रेशन, जो कि एसिडिटी का बायस बनती है। इस एसिडिटी को हम कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्कलाइन मेडिसिन। अल्कलाइन मेडिसिन लेके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अल्कलाइन मेडिसिन क्या करती हैं, इस एसिड को, सपोज हमारे पास एक मेडिसिन है, उसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, बेस है, ये हम मेडिसिन में ये है हमारे पास अल्कलाइन, इसको हमने लिया तो मैदे के अंदर जो HCl था, इन्होंने आपस में रिएक्शन किया, रिएक्शन करके इन्होंने क्या बना दिया, NaCl और वाटर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या है, एसिडिटी से बच सकते हैं अल्कलाइन मेडिसिन लेकर। ठीक है, ये था आपके पास। अब एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इस ओवरऑल जब हमने ये डिस्कस किया है इसका बैकग्राउंड, उस बैकग्राउंड में हमें कुछ एसिड्स की और कुछ बेसिस की प्रॉपर्टीज जो है
वो मिलती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। वो क्या है कि एसिड जो है लफ्ज एसिडस से निकला है, एसिड वर्ड एसिडस से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है शोर, ठीक है, तुष जैका रखने वाले, ठीक है। एसिड्स का मतलब एसिडिस से निकला है, एसिड वर्ड एसिडिस, जिसका मतलब होता है शोर तुष, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पहली तो ये हो गई, ये अनराइप सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, कच्चे सिट्रस फ्रूट, उनमें एसिड पाया जाता है। फर्स्ट सेकंड इसकी क्या है कि ये एसिड क्या करते हैं, जैसे कि आपने डेफिनेशन की थी कि ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू को रेड लिटमस में। और इसका टेस्ट क्या होता है, बेसिस का बिटर, ये जायके में थोड़ी खट्टी होती हैं, जबकि ये क्या करती हैं, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देती हैं ब्लू लिटमस पेपर में। लिटमस पेपर होता है, उसके कलर होते हैं, रेड का भी होता है, ब्लू का भी होता है। जब हम उस लिटमस पेपर को बेस में डिप करते हैं, रेड होता है तो वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर ब्लू होता है तो वो रेड हो जाएगा, तो मतलब क्या है, एसिड है। और इसी तरह से एसिड के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ये आपको प्रॉपर्टीज भी आपकी बुक में दी गई हैं। और जनरल साइंस इंट्रोडक्शन है एसिड्स के हवाले से, जाबिर बिन हयान का, लिवाइजर का और हेम्फ्री डेवे का, ठीक है। और उनके जो कंसेप्ट थे, उनकी थ्योरीज थी और उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, वो भी आपकी बुक में दिए गए हैं। और नेक्स्ट आपकी बुक में एसिड और बेसिस में डिफरेंस दिया गया है, 3 पॉइंट के, वो भी आपने याद रखने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्हेनियस का कंसेप्ट और ब्रॉन्स्टन लोरी का कंसेप्ट, कि उन्होंने एसिड्स के बारे में क्या कहा था। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और होमवर्क मैंने आपको नीचे दे दिया है, वो अपने मस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ अटेम्प्ट करके वो मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।